बिहार में पहले चरण की वोटिंग पर बड़ा अपडेट यह है कि पहले चरण में 65.08% मतदान हुआ है। ये ओवरऑल आंकड़ा आ गया है। चुनाव आयोग ने ये फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। 65.08% वोटिंग हुई है। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है पहले फेज में। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़ा जारी कर दिया गया है और जिसमें फाइनल आंकड़े में बताया गया है कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज 65.08% हो गया है। बिहार चुनाव में दूसरे फेज के मतदान के लिए महज 3 दिन का समय रह गया है, लेकिन फाइनल वोटिंग से पहले अभी से ही तमाम सियासी पार्टियां नफा नुकसान का आकलन करने बैठी हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार, इसके लिए 14 नवंबर का इंतजार है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। 11 नवंबर को 20 जिलों में 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 64.66% की बम्पर वोटिंग हुई है, जिसके बाद एनडीए फिर से जनादेश मिलता हुआ देख रही है। जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। बीजेपी के दावे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। ये अंदर ही अंदर तीर चला रहे हैं, आपको मैं बता दूंगा आपको। और तीर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि वो सरकार बना ले हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनने नहीं जा रही है। महागठबंधन के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तेजस्वी की रैलियों में अपार भीड़ जुट रही है। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपए तनख्वाह का खर्च होगा। 3 करोड़ 17 लाख का बिहार का बजट है। ये अनपढ़ तेजस्वी जानता ही नहीं है, इसको मैथमेटिक्स मालूम ही नहीं है, इसको अरिथमेटिक आता ही नहीं है, हिसाब किताब जानता ही नहीं है। और कांग्रेस वाले ही पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे देंगे, तो बोले तेजस्वी से पूछो। बिहार चुनाव को हलचल तेज है और आपको बता दें TV9 भारतवर्ष से बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में एनडीए 160 से ज्यादा सीट पर जीतने वाली है। युवा, महिला, पिछड़ा, किसान सब एनडीए के साथ इस वक्त हैं। घुसपैठियों को एनडीए ही बिहार से बाहर करेगा। काउंटिंग के बाद विपक्ष मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अमित शाह जी इस वक्त पूर्णिया में है और पूर्णिया में देखिए रोड शो चल रहा है। बड़ी हुजूम, एक बड़ी भीड़ इस वक्त पूर्णिया में, और ये भव्य रोड शो तब हो रहा है जबकि फाइनल चरण की वोटिंग मात्र 2 से 3 दिन शेष है। अमित जी, पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आप लगभग पूरे बिहार में दौरा कर चुके हैं। आधा बिहार वोट कर चुका है। अब आपका आकलन क्या कह रहा है? निश्चित रूप से हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यह एनडीए का सरकार बनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 121 में जहां पहले चरण की वोटिंग हुई है 100 में हम जीत रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि 100 में हम जीत रहे हैं। आप भी कह रहे हैं 100 में हम जीत रहे हैं। अब 14 को मालूम पड़ ही जाएगा। अच्छा, ये पैटर्न क्या लग रहा है? जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं, इस पैटर्न का आकलन, समीक्षा आप लोग कैसे कर रहे हैं? नहीं, महिला, युवा, किसान और अति पिछड़ा गरीब सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया।